नमस्ते बच्चों। पिछली तासिका को हमने पाठ को शुरुआत की है ए सखी, जिसके रचनाकार हैं अमीर खुसरो। अब देखिए अमीर खुसरो जी के बारे में संबंध में हम थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। जिनका जन्म हुआ है 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 1325 में। तो देखिए इनके बारे में परिचय में अब्दुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद खुसरो, यह जनसाधारण अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध थे। तो देखिए अमीर खुसरो यह उनका उपनाम है, या उस देखिए कि उनका टोपन नाम जो होता है उस नाम से वे जाने जाते हैं, लेकिन उनका सही नाम जो है वह अमीर खुसरो अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, यह उनका क्या है, सही नाम है। यह कवि और विद्वान थे। इन्हें भारत की आवाज़ या भारत का तोता इस रूप से भी जाना जाता है और उन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी माना जाता है। खुसरो को कटियाली का जनक भी माना जाता है। अब देखिए इनके बारे में और भी जानकारी हम देखेंगे। हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखने की कला इन्हें अवगत थी। इन्होंने हिंदी और फारसी दोनों को मिलाकर एक नई रचना का निर्माण किया था। अमीर खुसरो को अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं तोहफातुस सिगर, वस्तुल हयात, गुर्रातुल कमा। ये सभी नाम जो हैं वे देखिए कि फारसी में है नाम है, जो लिखा हुआ है वह फारसी का है, इसीलिए ये सभी शब्द हमें समझने में कठिन लगते हैं। दोहे हैं घरेलू नुस्खे, कह मुकरियाँ। अब मुकरियों का अर्थ है नकारना, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। दुसुखने, ढकोसले, अनमेलियाँ और उलटबासियाँ आदि इनकी रचनाएं हैं। अब मुकरियों के बारे में देखिए क्या कहा जाता है। यह एक लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप होता है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना यह होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। तो देखिए बच्चों, होता यह है कि पहले ज़माने में टीवी या रेडियो वगैरह जो मनोरंजन के माध्यम थे वह माध्यम नहीं थे, और होता यह था हमारे घर में जो दादा दादी होते थे वह संध्या समय हमारे मनोरंजन के लिए और बुद्धि चातुर्य के लिए हमें बहुत सारी पहेलियाँ बुझाते थे। मराठी में उसे हुमान घालणे किंवा कोडी घालणे असा त्याचा अर्थ आहे। तो देखिए वह पहेलियाँ बुझाते थे और बच्चे अपने बुद्धि चातुर्य के माध्यम से उनका जवाब देने की कोशिश करते थे, और इसके माध्यम से मनोरंजन भी होता था और ज्ञान में वृद्धि भी होती थी। इस प्रकार की एक प्रकार जो है वह यहाँ पर अमीर खुसरो ने दिया है। अमीर खुसरो यह एक विद्वान भी माने जाते थे। उनकी बुद्धि जो थी वह बहुत ही देखिए कि होशियार व्यक्ति थे, और उन्होंने जो पहेलियाँ बुझाई हैं वह पहेलियाँ हमें ए सखी इस पाठ के माध्यम से क्या करनी है, समझनी है। अब ए सखी पाठ क्या है, तो देखिए कि एक नई नवेली दुल्हन है जो देखिए कि अभी अभी उसकी शादी हुई है और वह पहली बार मायके आई है। वह अपने सहेली से वह मिल चुकी है और मिलने पर दोनों में संवाद हुआ है, और संवाद होते समय दोनों में मनोरंजनात्मक चर्चा हुई है। यह जो नई नवेली दुल्हन है वह अपनी सहेली को क्या करती है, मुकरियाँ बताती है, या देखिए कि उससे वह पहेलियाँ बुझाती है, और उस पहेली का अर्थ वह सहेली देने की कोशिश करती है, लेकिन उस पहेली का अर्थ या उस मुकरी का अर्थ गलत होता है, या देखिए कि उसका सही अर्थ, उसका साजन जो है वही होता है। तो देखिए इस प्रकार बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही हास्य व्यंग्यात्मक एक पाठ हमें दिया गया है, जिसका नाम है ए सखी। तो देखिए हम पाठ को क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे ए सखी, जिसके रचनाकार हैं अमीर खुसरो। अब देखिए पहली पहेली हम बुझाने वाले हैं, जिसका देखिए कि हम अध्ययन करेंगे। रात समय वह मेरे आई, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। तो देखिए
इसका अर्थ इस प्रकार है, रात समय वह मेरे आवे। अब देखिए कि रात के समय वह आता है, भोर बहे वह घर उठी जावे। अब भोर होना यानी सुबह होना, है ना। अब देखिए भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा। यानी यह जो अचरज है, आश्चर्य है, वह सबसे न्यारा है। वह हमेशा रात के समय आता है और भोर भये होने से पहले वह क्या होता है, वहाँ से चला जाता है। ऐसा कौन होगा इस सखी को मिलने वाला, रात के समय आने वाला, ऐसा कौन हो सकता है। तो वह जो सखी है वह अपने बुद्धि चातुर्य से जवाब देती है, ऐ सखी साजन। तो देखिए यह जो नई नवेली दुल्हन है वह कहती है, ना सखी यह तारा है। अब देखिए तारा जो होता है वह रात के समय आता है ना। और जैसे ही सुबह होती है वह सुबह होने पर क्या हो जाता है, चला जाता है या नहीं दिखता है, वह कहीं गुम हो जाता है। तो यह जो आश्चर्य है, यह जो आश्चर्य है, यह सबसे न्यारा है। और यह जो सखी है वह क्या करती है, मुकरियों के माध्यम से अपनी सखी को क्या करती है, बुद्धि चातुर्य से हराती है। इस प्रकार इसका अर्थ है। तो देखिए इसके जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों के अर्थ हम समझ लेते हैं। तो देखिए कि आवे, आवे का अर्थ है आना, रात समय वह मेरे आवे, आवे यानी आना, भोर, भोर यानी सुबह, है ना। और भय का अर्थ है हो जाना, है ना। भोर भय, भोर होना यानी सुबह होने पर वह क्या हो जाता है, घर उठी जावे, अपने घर वह चला जाता है। अचरज, अचरज का अर्थ है आश्चर्य, और न्यारा का अर्थ है अनोखा या अद्भुत। ठीक है बच्चों, इस प्रकार यह पहली मुकरियाँ हमने क्या की है, यहाँ समझ ली है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम दूसरी जो मुकरियाँ हैं, दूसरी जो पहेली है उसका अर्थ हम देखेंगे। तो देखिए इस प्रकार इसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। तो देखिए यहाँ एक शादी का मौसम है या शादी का देखिए कि माहौल है। वह आवे तब शादी होए, वह जब तक नहीं आता तब तक शादी नहीं होती। उस दिन दूजा और न कोय, उस दिन दूजा कोई नहीं पाता, वही व्यक्ति क्या होता है, आना जरूरी होता है। उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, यानी जो भी वह बोलता है, यानी जो भी देखिए कि वहाँ उस शादी के माहौल में वह व्यक्ति करता है वह मीठा ही लगता है, यानी वह आनंददायी होता है ना। तो मीठे लागे वाके बोल। अब ऐसा कौन होगा कि जो शादी में आना ज़रूरी होता है, उसके बिना शादी ही नहीं हो पाती। तो यह जो सखी है वह अपने बुद्धि चातुर्य से जवाब देने की कोशिश करती है। तो जो शादी में आना ज़रूरी होता है उस दिन दूसरा कोई नहीं चलता, उसके बोल जो होते हैं वे मीठे लगते हैं। तो ऐसा कौन हो सकता है, तुम्हारा साजन ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो यह जो नई नवेली दुल्हन है वह कहती है ना सखी, उसका अर्थ है ढोल। तो देखिए इसका अर्थ हम क्या करेंगे, सखी के उस नई नवेली दुल्हन के माध्यम से देखेंगे। वह आवे तब शादी होए। अब ढोल कब बजते हैं, शादी के बारात में क्या किए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं। उस दिन दूजा और न कोय। अब देखिए कि शादी के मौसम में दूसरे किसी वाद्य का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मात्र ढोल का ही इस्तेमाल किया जाता है। हम देखिए कि समझ जाते हैं कि जिस किसी घर में ढोल बजाए जाते हैं तो हम झट से समझ जाते हैं कि उस घर में शादी ब्याह का मौसम है या माहौल है। तो यही देखिए कि कारण है कि शादी के घरों में ढोल बजाए जाते हैं। अब यह जो है वह हमारे महाराष्ट्र में नहीं होता, लेकिन उत्तर भारत में बहुत सारे घरों में क्या किए जाते हैं, ये जो महिलाएं हैं वह गाना गाती हैं और गाने के साथ साथ क्या करते हैं, वह ढोल भी बजाते हैं। तो देखिए इस प्रकार इसका अर्थ लगा सकते हैं, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। तो इस प्रकार देखिए कि यह जो दूसरी मुकरियाँ हैं उसका अर्थ इस प्रकार हम लगा सकते हैं। इसके कठिन शब्द देखिए किस प्रकार हैं। तो होए, होए का अर्थ है
होना, वह आवे तब शादी होए, शादी होती है कब होती है, वह आता है तभी होती है। दूजा, दूजा का अर्थ है दूसरा। अब देखिए कि कोई, कोई का अर्थ क्या होता है, दूजा और न कोई, कोई यानी कोई। और देखिए कि लागे, लागे का अर्थ क्या है, मीठे लागे वाक्य बोल, लागे यानी लगना, और वाक्य, वाक्य यानी उसके। इस प्रकार इसके क्या हैं, कठिन शब्द हैं। इसके साथ देखिए कि यह जो दूसरी मुक्रिया है वह क्या होती है, पूरी होती है। देखिए बच्चों, अब हम तीसरी मुक्रिया जो है वह देखने वाले हैं। तो देखिए तीसरी मुक्री कुछ इस प्रकार है, जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। तो देखिए यहाँ जो नई नवेली दुल्हन है वह कहती है कि जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मैं मांगती हूँ तब क्या करता है वह, मेरे लिए जल भरकर लाता है, मेरे मन की तपन बुझाए। अब देखिए इसका अर्थ इस प्रकार है, यह जो नई नवेली दुल्हन है वह मन से क्या हो गई है, तप गई है। यानी देखिए कि उसकी इच्छा हुई है, और उसकी जो इच्छा है उस इच्छा को पूरी करने की क्षमता मात्र उसी में है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है मेरे मन की तपन बुझावे, है ना। जो यह जो नई नवेली दुल्हन है इसके मन में जो भी विचार आते हैं उन विचारों को पूरी करने की क्षमता उसमें है, ऐसा यह व्यक्ति है। मन का भारी तन का छोटा। अब यह जो व्यक्ति है वह मन का भारी है, मन उसका मोटा है, विशाल है। वह देखिए कि क्या करता है, दूसरों के लिए काम करता है, यानी वह क्या है, परोपकारी है, मन का भारी, है ना। लेकिन इसका तन कैसा है, तन का छोटा, है ना। यह जो क्या है, तन से, शरीर से क्या है, छोटा है। तो यह जो उसकी सहेली है वह अपने बुद्धि चातुर्य से, विचार से वह कहती है कि जब मांगती है तब जल लाता है, उसके मन की हर इच्छा पूरी करता है। मन का तो भारी है लेकिन तन का छोटा है, ऐसा कौन हो सकता है। तो वह सखी कहती है, ऐ सखी साजन। तो देखिए कि यह जो नई नवेली दुल्हन है वह कहती है ना सखी लोटा, है ना, मेरा साजन नहीं है, वह लोटा है। लोटा यानी देखिए कि पानी का, पानी भरने का एक साधन, यानी देखिए कि हम उसे क्या कह सकते हैं, जल भरकर हम जिसमें लाते हैं, इस प्रकार का एक बर्तन जो होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, लोटा कह सकते हैं। तो देखिए यह जो मुक्रियाँ हैं उसका अर्थ हम क्या करेंगे, फिर से विस्तार से देखेंगे। जब मांगू तब जल भरी लावे, हम जल किससे ला सकते हैं, तो देखिए कि लोटे से ही हम क्या कर सकते हैं, जल भरकर ला सकते हैं। अब यह जो जल से भरा हुआ लोटा है वह क्या करता है, हमारे मन की जो तपन है, हम प्यासे हुए होते हैं और प्यासी होते समय हमारी प्यास बुझाने का काम यह लोटा करता है। यह लोटा जो होता है वह आकार से छोटा होता है लेकिन काम बहुत मोटा करता है। इसीलिए यहाँ यह जो नई नवेली दुल्हन है वह कहती है मन का भारी तन का छोटा, है ना। तो यह जो नई नवेली दुल्हन है उसने जो मुकरी तैयार की है उसे सुलझाने के लिए यह जो सही सखी है वह कहती है ऐ सखी साजन। तो उसका सही जवाब क्या होता है, ना सखी लोटा। लोटा इस मुकरी का क्या है, सही जवाब है। इसके देखिए कि जो कठिन शब्द हैं वे कुछ इस प्रकार है, तपन, तपन यानी प्यास, है ना। यहाँ लिखा है देखिए कि मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन की जो प्यास है वह प्यास बुझाने का काम जो है वो कौन करता है, यह लोटा करता है। तपन यानी प्यास, बुझावे, बुझावे यानी बुझाना, है ना। हमें जब प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, झट से पानी पीते हैं तो हमारी प्यास क्या हो जाती है, बुझ जाती है ना। इस प्रकार इसका अर्थ है। भारी, भारी यानी बड़ा, विशाल। और देखिए कि तन, तन यानी शरीर। और देखिए इसका लोटे का अर्थ है पानी का बर्तन, है ना। पानी हम जिसमें भर कर रखते हैं, इसका जो बर्तन होता है उसे कहते हैं लोटा। हमारे घरों में क्या होते हैं, बहुत सारे देखिए कि घरों में लोटे होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, घर में आने वाले जो अतिथि हैं
या घर में जो भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता है तो उन्हें लोटा भर कर हम क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं। तो इस प्रकार इस मुकरी का भी अर्थ हमने देखा है। तो देखिए बच्चों, अब हम चौथी जो मुकरियाँ हैं उस चौथी मुकरी का अर्थ देखेंगे। वह किस प्रकार है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागूं तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। तो देखिए ये जो मुकरियाँ हैं वह देखिए किस प्रकार है, इसका सरल अर्थ देखिए किस प्रकार है और इसका जो निकलने वाला अर्थ है वह किस प्रकार है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बेर बेर ही सोवत ही जगावे, है ना। जब यह जो सखी है, नई नवेली दुल्हन है, जब वह सोती है तो वह जब सोती है तो उसे जगाने के लिए वह आता है। समझ लीजिए कि वह सोई हुई है और उसे जगाने के लिए वह आता है। ना जागूं तो काटे खावे, और यह जो नई नवेली दुल्हन है वह बहुत सारी शर्त देखिए कि प्रयत्न करने पर भी जब वह नहीं जागती तो वह क्या करता है, काटे खावे। काटे खावे यानी काटना, है ना। तो व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, व्याकुल होना, तड़पना, है ना। उसके काटने के बाद वह क्या हो जाती है, हक्की बक्की हो जाती है, यानी देखिए कि वह त्रासदी में हो जाती है, उसे पीड़ा होती है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की। तो देखिए कि यह जो नई नवेली दुल्हन है उसने जो यह जो मुकरियाँ यहाँ दी है उसका अर्थ लगाने की कोशिश अपनी सखी जो है वह करती है। बेर बेर सोवत ही जगावे, जब यह जो नई नवेली दुल्हन है जब वह सोती है और सोने के बाद जो उठाने के लिए आता है वो कौन हो सकता है, उसका साजन ही हो सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति उसे उठाने के लिए नहीं जा सकता। अब देखिए कि नई नवेली दुल्हन है और उस नई नवेली दुल्हन को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वह उठ नहीं पा रही है, तो उसे वह क्या करता है, काटता है। ना जागूं तो काटे खावे, है ना। अब देखिए कि नई नवेली दुल्हन है, उस नई नवेली दुल्हन को काटने की कोशिश कौन कर सकता है, उसका पति ही कर सकता है, उसका साजन ही कर सकता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, है ना। तो ये जो नई नवेली दुल्हन है उसे काटने के बाद वह क्या होगी, व्याकुल होगी, उसे पीड़ा होगी, उसे दर्द होगा और उस दर्द के कारण वह क्या करेगी, हक्की बक्की हो जाएगी, वह अस्वस्थ हो जाएगी। उसे बहुत देखिए कि क्या होगा, पीड़ा होगी, त्रासदी होगी। अब देखिए कि सखी को, सजनी को पीड़ा देने वाला कौन होता है, साजन ही होता है। त्रासदी देने वाला कौन होता है, साजन ही होता है। तो अपने विचार के अनुसार ये जो सखी है वह जवाब देती है, ए सखी साजन। तो देखिए ये जो नई नवेली दुल्हन है वह कहती है, ना सखी मक्खी। अब देखिए मक्खी का अर्थ है मच्छर, है ना। अब देखिए कि रात के समय हम जब सोते हैं तो क्या करते हैं, ये जो मच्छर हैं वे आते हैं और हमें क्या करते हैं, सताते हैं, हमारे कानों पर आकर वह गुंजन करते हैं, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, नहीं जगते। तो यह क्या करते हैं, हमारे सोने का फ़ायदा लेकर क्या करते हैं, यह हमें काटने की कोशिश करते हैं। और जब भी कभी कोई मच्छर हमें काटता है तो हम भी क्या होते हैं, व्याकुल होते हैं, पीड़ित होते हैं, हमें भी क्या होता है, दर्द होता है और हम क्या करते हैं, नींद से जाग जाते हैं। तो यहाँ इस मुकरी का अर्थ है मक्खी, मच्छर, इसका क्या है, सही अर्थ है। तो देखिए इसके जो कठिन शब्द हैं वे हम देखेंगे। बेर बेर, बेर बेर का अर्थ है बार बार, सोवत ही जगावे, है ना। बार बार वह क्या करता है, जब मैं सोती हूँ तो आकर मुझे वह जगाता है। सोवत ही, सोते ही, है ना, यह इस प्रकार का अर्थ है। ना जागूं तो काटे खावे, जब मैं नहीं जागती तो वह क्या करता है, मुझे काटने की कोशिश करता है, खाने की कोशिश करता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, व्याकुल का अर्थ होना बेचैन होना, यानी देखिए कि त्रासदी में होना, पीड़ा में होना, इस प्रकार इसका अर्थ है। हक्की बक्की होना यानी भौचक्की, भौचक्की का अर्थ है पीड़ित होना, यानी देखिए कि दर्द होना। इस प्रकार इसका क्या है, सरल अर्थ है। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, जो हमारी चौथी मुकरियाँ हैं उस चौथी मुकरी का क्या किया है, सरल भावार्थ देखा है। इसके बाद की जो बाकी बची हुई जो 6 मुकरियाँ हैं
इन 6 मुखरियों का सरल भावार्थ या उसका अध्ययन जो है वह हम अगली तासिका को करेंगे। आशा है आपको, जब तक मैंने आपको पढ़ाया है, यह जो 4 मुखरियाँ मैंने पढ़ाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। कोई अगर शंका हो तो हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।